अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम बीपीएससी पटवारी जॉब प्रिपरेशन का पहला लेक्चर देखेंगे और वो है इंग्लिश ग्रामर का। ठीक है, तो पहला टॉपिक है एक्टवाइज एंड पेशवाइज, यानी ये जो है वो पटवारी के सिलेबस में शामिल है, एक्टवाइज और पेशवाइज। तो आज हम इसके मुतालिक पढ़ेंगे। पार्ट वन यानी एक्टवाइज और पेशवाइज का पार्ट वन है। एक्टवाइज सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे कि एक्टवाइज बेसिकली होता क्या है। तो एक्टवाइज सब्जेक्ट डज द वर्क। एक्टवाइज में क्या काम करता है, सब्जेक्ट जो है वो काम खुद करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अली राइट्स अ लेटर, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, अली है, तो काम करने वाला कौन है, अली। अली खत लिखता है। शी कुक्स फूड, सब काम करने वाला कौन है, शी। तो शी जो है वो सब्जेक्ट है और ये एक्टवाइज का जुमला है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट बतौर खुद काम कर रहा है। लेकिन पेशवाइज में ऐसे नहीं होता, पेशवाइज में थोड़ा मुख्तलिफ होता है। ठीक है, एक्टवाइज में क्या काम करता है, सब्जेक्ट, और पेशवाइज में जो है वो कहता है कि द वर्क इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द डूअर, यानी जो काम हो रहा है वो ज़्यादा अहम है बनिस्बत काम करने वाले के। ठीक है, तो यहाँ क्या काम हो रहा है, ठीक है, काम क्या हो रहा है, लेटर यानी एक खत लिखा जा रहा है और खाना पकाया जा रहा है। तो काम जो है वो ज़्यादा अहम है पेशवाइज में बनिस्बत सब्जेक्ट के, काम करने वाले के। ठीक है, तो यहाँ देखें, ऊपर था अली राइट्स अ लेटर, सब्जेक्ट काम कर रहा था। शी कुक्स फूड, शी काम कर रहा था। नीचे है पेशवाइज में अ लेटर इज़ रिटन बाय अली। ठीक है, यानी यहाँ जो ऑब्जेक्ट था उसको बना दिया गया है यहाँ सब्जेक्ट। दूसरा है शी कुक्स फूड, फूड इज़ कुक्ड बाय हर। तो यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है, काम है। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं है बल्कि इम्पोर्टेंट काम है। तो रूल्स क्या कहते हैं कि क्योंकि जब आप एक्टवाइज से पेशवाइज बनाएंगे तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ असूल होते हैं, आपने उन्हीं के मुताबिक बनाना है। पहला रूल है ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, यानी जो एक्टिवाइज में ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में। जब आप उसको पेशवाइज बनाएंगे तो वो सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। जैसे शी रीड्स अ बुक, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक। तो पेशवाइज जब आप बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे यहाँ शी रीड्स अ बुक, यहाँ ऑब्जेक्ट था, जब उसको पेशवाइज बनाएंगे तो अ बुक यानी सब्जेक्ट बन जाएगा। दूसरा रूल ये है हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड इन पेशवाइज, यानी पेशवाइज में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होना है। एक्टवाइज में हेल्पिंग वर्ब हो ना हो डजेंट मैटर, लेकिन पेशवाइज में आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है अकॉर्डिंग टू द टेंस। ये हम मज़ीद डिटेल आगे बढ़ेंगे कि कौन सा टेंस, कौन से टेंस के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, लेकिन सबसे पहले आपने रूल्स को समझना है क्योंकि ये बहुत अहम है। तो दूसरा रूल था हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड इन पेशवाइज। तो अ बुक, यहाँ से ही जुमला मैंने उठाया है, वही पेशवाइज वाला। सब्जेक्ट क्या था, अ बुक। इसके बाद आपने फ़ौरन क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ शी रीड्स अ बुक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। जब आप इसको पेशवाइज बनाएंगे तो इसके लिए इज़, आर और एम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। ये आगे हम मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तीसरा रूल है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अ बुक इज़ रिटन, राइट, ठीक है, राइट, रोट और रिटन। ठीक है, तो यहाँ आपने रिटन लिखना है। बाय इज़ यूज्ड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाना है आपने। अ बुक इज़ रिटन बाय, ठीक है, अ बुक इज़ रिटन बाय। ये फोर्थ रूल था एक्टिवाइज से पेशवाइज बनाने का। पांचवा रूल है सब्जेक्ट्स ऑफ एक्टिवाइज, यानी एक्टिवाइज में जो सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है आपने उसको क्या करना है, पेशवाइज में ऑब्जेक्ट बना देना है। चेंज इनटू ऑब्जेक्ट इन पेशवाइज, ठीक है, इन पेशवाइज। और सब्जेक्ट का क्या इस्तेमाल करना है, अपने ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करना है। अगर नाम है तो सिर्फ नेम ही लिखना है, अगर कोई प्रोनाउन है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। ये हम बाद में पढ़ेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है, इसके केसेस, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने एक्टिवाइज और पेशवाइज के लिए ये रूल्स याद करना है।